आपका दोस्त नेगी। तो दोस्तों, मैं आपका नेगी ब्रो, सरकारी नौकरी वाला। तो इस बार जो बहुत अच्छी खबर आई है, जो खबर आई है मेरे पास पीएफ पीएफ के बारे में खबर आई है। नौकरी छूटने पर पीएफ अकाउंट बंद हो जाता है। जानिए कितने समय तक मिलता है ब्याज, वरना फंस जाएगा पैसा। तो वीडियो को पूरी देखो और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो। तो एक बार आप सब लोगों को दिल से नमस्कार। मैं आपका नेगी ब्रो, सरकारी नौकरी वाला। पीएफ विड्रॉ लिमिट ईपीएफओ के नए नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक बेरोजगार रहता है तो अब वह अपनी पेंशन ईपीएस की रकम 2 महीने के बाद नहीं बल्कि 36 महीने बाद निकाल सकेगा। अगर आप हाल ही में नौकरी छोड़ी है तो नई जॉब ज्वाइन करने से पहले ब्रेक लिया है तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या नौकरी छोड़ने पर उनका पीएफ अकाउंट बंद हो जाता है या फिर उन्हें ब्याज मिलना रुक जाता है। ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के ने इसको लेकर नए नियम बनाए हुए हैं। आइए इसके बारे में, पीएफ अकाउंट क्या क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। हर सैलरीड कर्मचारी का पीएफ अकाउंट होता है जिसे ईपीएफओ मैनेज करता है। इसमें हर महीने आपकी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा जमा होता है और उतना ही हिस्सा कंपनी की ओर से भी जोड़ा जाता है। यानी हर महीने आपकी सैलरी में से एक तय रकम आपकी सेविंग के रूप में पीएफ अकाउंट में जाती रहती है। यह फंड आगे चलकर आपकी रिटायरमेंट और पेंशन की लाइफलाइन बन जाता है। पीएफ अकाउंट नहीं होगा बंद। ईपीएफ नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है या उसको नौकरी चली जाती है तो उसका पीएफ अकाउंट एक्टिव रहता है जब तक आपके अकाउंट में पैसा जमा है और आपकी उम्र 58 वर्ष से कम है, तब तक हर साल ब्याज मिलता रहेगा। यानी आपका पैसा रुकता नहीं बल्कि 10 साल बढ़ता रहता है और यह ब्याज तब तक मिलता है जब तक आपका अकाउंट इनएक्टिव नहीं माना जाता। ईपीएफ कितने समय तक ब्याज देता है। ईपीएफ के नियम के अनुसार अगर आप 3 साल तक अपने पीएफ अकाउंट में कोई योगदान नहीं आता तो अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। इसका मतलब कि नौकरी छोड़ने के बाद 3 साल तक ब्याज मिलता रहेगा। लेकिन अगर इस दौर कोई नई जॉब नहीं मिलती और योगदान नहीं हुआ तो चौथे साल से ब्याज बंद हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर किसी ने नवंबर 2025 में नौकरी छोड़ी और उसके बाद किसी नई कंपनी में योगदान नहीं हुआ तो उसे नवंबर 2028 तक ब्याज मिलेगा। इसके बाद ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। यह ज़रूरी नहीं है कि समझना ही ब्याज रुकने का मतलब आपका पैसा ख़त्म होना नहीं। जो रकम जमा है और जो ब्याज अब तक जुड़ा है वो सुरक्षित रहता है। 58 वर्ष की उम्र के बाद रुक जाता है ब्याज। ईपीएफ नियमों के अनुसार जैसे किसी व्यक्ति की उम्र 58 साल होती है तो उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है। सरकार इसे रिटायरमेंट की उम्र मानती है और यह मानकर चलती है कि व्यक्ति अब अपना पीएफ सेविंग निकाल लेगा। अगर कोई व्यक्ति 58 के बाद भी पैसा खाते में रखता है तो उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलेगा। इसलिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपका पीएफ पैसा निकाल लेना या पेंशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेना ही समझदारी है। अगर नौकरी छूट गई है तो क्या करें। अगर आपकी नौकरी चली गई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पीएफ का पैसा आपका है और उस पर ब्याज भी मिलेगा। अगर आप लंबे समय तक बेरोजगार है तो आप चाहे तो अपना पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं या फिर
या फिर जॉब नई नौकरी मिले तब तक यूएन के जरिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब सरकार पीएफ नियमों में बदलाव भी किए गए हैं। बेरोजगारी की स्थिति में आप अपने पीएफ बैलेंस का 75% हिस्सा तुरंत निकाल सकते हैं। बाकी 25% रकम आपके 1 साल बाद निकाल सकते हैं। ईपीएफ फंड के नए नियम ईपीएफ फंड के नए नियमों के प्रावधानों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक बेरोजगार रहता है, अब वह अपने पेंशन ईपीएफ की रकम 2 महीने बाद नहीं बल्कि 36 महीने बाद भी निकाल सकेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम लोगों को लॉन्ग टर्म और सोशल सिक्योरिटी यानी भविष्य की पेंशन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। पीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र करना सबसे बेहद सरल तरीका। अगर आप नई नौकरी में जा रहे हैं तो पीएफ अकाउंट को ट्रांसफ़र करना सबसे सही कदम है। यूएनए पोर्टल पर कुछ क्लिक में आप अपने पीएफ बैलेंस की नई कंपनी का अकाउंट ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इससे आपको ब्याज में लगातार जुड़ता रहेगा और रिटायरमेंट पर एक बड़ी रकम तैयार होगी। लंबे समय का अकाउंट इनएक्टिव रहने से क्या दिक्कतें होती है? अगर पीएफ अकाउंट लंबे समय तक इनएक्टिव रहता है ना सिर्फ ब्याज उठता है बल्कि आगे चलकर अकाउंट ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है। पुराने मोबाइल नंबर या नए बैंक डिटेल बदल जाने से ओटीपी और क्लेम में प्रोसेस में दिक्कत आती है। साथ ही अगर नॉमिनी अपडेट नहीं है तो पैसा निकालने में और परेशानी हो सकती है। इसके लिए आप अपने जॉब बदली है या फ़िलहाल काम नहीं कर रहे तो यह पीएफ ट्रांसफ़र कर ले या फिर विड्रॉ कर ले, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत आएगी। तो ऐसी अच्छी खबरें पाने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, नेगी ब्रो सरकारी नौकरी वाला। तो वीडियो को ज़रा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो, बेजुबान जानवर की सेवा करते रहो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। तो एक बार सब लोगों को दिल से नमस्कार, लव यू ऑल, ओके बाय। नेक्स्ट वीडियो आपके समक्ष जल्दी लाऊंगा, ओके बाय। तो दोस्तों वीडियो को ज़रा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके बाय।